हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। जब भी हम मार्केट से ले आते हैं तो मूली के पत्तों को बेकार समझ करके फेंक देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्तों में इतने विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिसके साथ साथ पेट तो भरता ही है, ये हमारे शरीर के कई रोगों को भी ठीक करता है। तो चलिए आज मैं इसी पे आप सभी के लिए एक रेसिपी देने वाली हूँ, जो है मूली के पत्तों की भुजिया कैसे बनाएं या भाजी कैसे बनाएं। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4-5 मूली के पत्तों को ले लिया है और अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। और जो इसके मोटे वाले डंठल हैं, अगर उसमें रेशे हैं, नरम नहीं हैं, तो रेशा निकाल दीजिए या छील दीजिए या फिर डंठल को आप हटा दीजिए। सिर्फ हमें पत्तों को लेना है और मुलायम डंठल को लेना है। और 2 मूली भी मैं इसमें काट करके डालने वाली हूँ। तो 2 मूली को मैं काट लूँगी और मूली के पत्तों को काट लेना है, बिल्कुल बारीक हमें काटना है। अब यहाँ पर मैंने एक बारीक काट करके प्याज लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है, अदरक को काट लिया है और लहसुन को काट लिया है और एक टमाटर मैंने काट लिया है और 2 मूली को भी बारीक काट करके लिया है और मूली के पत्ते भी कट गए हैं मेरे। चलिए फिर मज़ेदार से एकदम भाजी बना लेते हैं मूली के पत्तों की। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को खूब अच्छे से यहाँ पर गरम करना है। उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल देना है, 2 पिंच हींग डाल देना है, 1 सूखे लाल मिर्च को डाल देना है और अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को डाल करके हल्का सुनहरा होने तक पहले भून लेना है। तो यहाँ पर जब अदरक, लहसुन ये सभी चीज़ें हो गई हैं तो मैंने प्याज भी डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से भूनना है। आप एक बार इस तरीके से मूंगली की भाजी बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, यानी स्वादिष्ट लगेगा। टमाटर यहाँ पर मैंने एक लिया है, जिसकी वजह से जो मूली के पत्तों का कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसकी जगह पर आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही प्याज हो गया है, उसके बाद मैंने डाल दिया है मूली। मूली को भी डाल करके कुछ मिनट के लिए भून लिया है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाला है तो जाहिर सी बात है कि इसमें नमक तो ज़रूर जाएगा। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। ये क्या गाइस, आप सबने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाइए लाइक करिए। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे घंटी होगा, घंटी पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ये चीज़ें मोटिवेशन के लिए है, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं तो टमाटर और मूली अच्छे से पक गया है। यहाँ पर ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ पत्तों को डाल देना है। पत्तों को गलने में टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत ही गल जाते हैं 1-2 मिनट में ही। तो अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और कवर करके 1-2 मिनट हम पका लेंगे। अगर हमें कुछ सेहतमंद चीज़ें खाने हैं तो थोड़ा-सा वो तो लगेगा ही कड़वा, पर ये फ़ायदे से भरपूर है। आप एक बार इस तरीके से मूली की भाजी बना कर के देखिए, आप सभी को यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा। ये रोटी से खाने में बहुत अच्छा लगता है और चावल-दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी चॉइस है, आप जिसके साथ चाहें तो उसके साथ खा सकते हैं। ये हमारे शरीर के आंतों को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है। आप सभी को पता होगा कि लीवर की कमज़ोरी में या लीवर की इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी तरह की लीवर की बीमारी हो जाए आप सभी को, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है मूली हमारे लिए। तो उसी तरीके से पत्तों का भी एक अपना ही अलग उपयोग है, इसलिए पत्तों का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, उसे फेंकिए नहीं बेकार समझ करके। आप इस तरीके से भाजी ज़रूर बनाइए। आयरन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है, तो क्यों नहीं खाते हैं आप मूली की भाजी। अनेकों फ़ायदे से भरपूर मूली की भाजी है। तो देखिए सभी चीज़ों को मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और ये लीजिए मूली की गर्मा गर्म ज़बरदस्त स्वादिष्ट भाजी बन कर के तैयार है। ठंड के सीज़न में हमें इस तरीके से ताज़े ताज़े
पत्तों की मूली भाजी ज़रूर खाना चाहिए। इस टाइम तो हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इस टाइम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। तो आप इस तरीके से मूली की भाजी ज़रूर बना कर के खाइए और रोगों को दूर भगाइए। ढक्कन खोल दिया है और अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है ताकि इसमें से जो भी मॉइस्चर है यानी पानी है वो सूख जाए और भाजी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो लीजिए सोंधा-सोंधा सा खुशबू वाला और स्वादिष्ट मूली के भाजी बन कर के तैयार है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को इसको किसके साथ खाना पसंद है। मुझे तो ये दाल-चावल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। लीजिए मैंने गरमा-गरम थाली में परोस लिया है चावल, दाल और मूली के गरमा-गरम भाजी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।